नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज 13 अगस्त है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश, दुनिया और बिहार से प्रकाशित होने वाली वैसी समाचार पत्रों का, वैसे खबरों का जिनका सीधा सरोकार आपसे है और हमसे है। तो सबसे पहली खबर हमने जनसत्ता से ली है। संसद के बाद अब सड़क पर विपक्ष का हल्ला बोल। संसद के 17वें के बाद गुरुवार को कांग्रेस समेत विपक्ष के नेताओं ने सड़क से केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इससे पहले संसद परिसर में विपक्षी दलों की एक बैठक हुई और इसके बाद सभी दलों ने पोस्टर बैनर के साथ संसद से लेकर विजय चौक तक पैदल मार्च किया। अगली खबर भी हमने जनसत्ता से ली है। इसमें लिखा है, तालिबान का गजनी के बाद हेरात पर कब्जा, अब तक 11 प्रांतीय राजधानियों पर काबिज। सत्ता साझेदारी का अफगान सरकार का प्रस्ताव। गृह युद्ध की आंच में झुलसते अफगानिस्तान को हिंसा से बचाने के लिए अफगान सरकार ने तालिबान को सत्ता में बंटवारे का प्रस्ताव दे दिया है। हालांकि इसके बदले में अफगानिस्तान सरकार ने एक कड़ी शर्त भी रखी है। गुरुवार को गजनी और हेरात प्रांत पर तालिबान के कब्जे के बाद कतर में चल रही शांति वार्ता में अशरफ गनी सरकार ने अपने नए शांति प्रस्ताव में कहा है कि उसे सत्ता में भागीदारी तब दी जाएगी जब वह देश के शहरों पर हमला करना बंद करेगा। अगली खबर, राहुल के बाद अब कांग्रेस पार्टी का ट्विटर अकाउंट भी बंद। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि पार्टी के और उसके कई नेताओं के ट्विटर खाते को इस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने ब्लॉक कर दिया है। इसे कांग्रेस ने बुलंद होती आवाज पर अभूतपूर्व हमला बताया है। हालांकि ट्विटर ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर यह कदम उठाया गया है। कांग्रेस के मुताबिक 23 नेताओं और पार्टी से संबंधित 7 ट्विटर खाते बंद कर दिए गए हैं। अगली खबर, विपक्ष ने लोकतंत्र का सम्मान गिराया और संसद के मॉनसून सत्र के दौरान हंगामे में अमर्यादित व्यवहार करने का विपक्ष पर आरोप लगाते हुए गुरुवार को केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि संसद में नियम तोड़ने व इस तरह का बर्ताव करने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्रियों ने विपक्षी नेताओं पर मार्शलों के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि विपक्ष ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। अगली खबर, कुलगाम में बीएसएफ काफिले पर हमला, मुठभेड़ में 2 जवान घायल। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के काजीगुड़ में इलाके में गुरुवार को आतंकवादियों ने सीमा सुरक्षा बल के एक काफिले पर हमला कर दिया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी गिर गए हैं। खबर लिखे जाने तक सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ जारी है। आपको बताएं, यह खबर कल रात में ही लिखी गई है, यानी कि 12 अगस्त को। सीमा सुरक्षा बल के 2 जवान सहित 4 के घायल होने की सूचना दी गई थी। अगली खबर, जनगणना 2011 के आंकड़े इस्तेमाल के लायक नहीं। जनगणना 2021 को जाति आधारित बनाने की उठ रही मांगों के बीच केंद्र सरकार ने कहा उसके पास 2011 की जनगणना के दौरान एकत्रित किया गया जातीय आंकड़ा उपलब्ध है, लेकिन वह इसलिए इसे जारी नहीं कर रही है क्योंकि इसे आंकड़े पुराने हो गए हैं और उपयोग करने लायक भी नहीं है। अब बढ़ते हैं अब आगे और भी खबरों पर। खर्च का हिसाब नहीं देने वाले 5 प्रत्याशी 3 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2019 में झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 5 प्रत्याशियों के अगले 3 वर्षों तक किसी भी तरीके का चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है क्योंकि उन्होंने चुनावी खर्च का कोई ब्यौरा नहीं दिया। अगली खबर, कोरोना से हुई मौतों का सही आंकड़ा नहीं देने पर हाईकोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार। कोरोना से हुई फ्रंटलाइन वर्करों की मौत का सही आंकड़ा नहीं देने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल की ममता सरकार को फटकार लगाई है। इस दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की खंडपीठ ने फ्रंटलाइन वर्करों के अधिकारों को लेकर सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है टीकाकरण शिविरों के बारे में भी जागरूकता फैलाई जाए और हाईकोर्ट ने ममता सरकार को जमकर फटकार भी लगाई है। अगली खबर, कुछ सालों में बच्चों की बीमारी बनकर रह जाएगा कोरोना। दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना के अगले कुछ सालों में बच्चों की बीमारी बनकर रह जाने की संभावना है। गुरुवार को प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कोरोना वायरस अगले कुछ वर्षों में अन्य सामान्य जुकाम वाले कोरोना वायरसों की तरह व्यवहार कर सकता है। यह ज्यादातर उन छोटे बच्चों को प्रभावित करेगा जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है।
अगली खबर, कक्षा में स्थापित नहीं हो सका इसरो की निगरानी उपग्रह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने के भू स्थिर कक्षा से पृथ्वी की निगरानी करने वाले पहले उपग्रह सैटेलाइट GIST-1 या EOS 03 की लॉन्चिंग का मिशन गुरुवार को पूरा नहीं हो सका। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण के बाद GSLV F-10 रॉकेट ने 2 चरण सफलतापूर्वक पूरे किए, लेकिन 5 मिनट के बाद क्रायोजेनिक इंजन के कारण तकनीकी गड़बड़ी आ गई और क्रायोजेनिक इंजन से आंकड़े मिलने बंद हो गए। इसके कुछ देर बाद ये मिशन पूरा नहीं होने की घोषणा कर दी है। अब बढ़ते हैं बिहार की खबरों की ओर। तो बिहार की 7 चीनी मिलें सालाना 1.07 लाख मेगावाट से अधिक कर रही है बिजली उत्पादन। बिहार की चीनी मिलें शक्कर के अलावा बिजली का भी व्यावसायिक उत्पादन कर रही है। यह बिजली गन्ने के कचड़े बगास से बनाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान इन 7 चीनी मिलों ने 1,07,479 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है। खास बात यह है कि यह प्रगति ऐसे समय की है जब बिहार चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र जैसे राज्य पीछे हैं। जानकारों के मुताबिक बिजली की इस मात्रा से छोटे छोटे कई शहरों की मांग भी पूरी हो जाती है। ये खबर हमने प्रभात खबर से उठाई थी। अगली खबर, BPSC ने जारी किया कैलेंडर। 67वीं PT 12 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग ने 2021 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर गुरुवार को जारी कर दिया है। इसके अनुसार 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभिक 12 दिसंबर को होगी। इंजीनियरिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की परीक्षा 21 सितंबर व मोटर निरीक्षक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 17 से 18 सितंबर तक होगी। CDPO परीक्षा 31 अक्टूबर को होगी। अगली खबर, पटना में हर घंटा 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा गंगा का पानी और खतरा भी वैसे ही बढ़ते जा रहा है। पुनपुन, सोन, गंडक सहित कई नदियों ने राज्य में रौद्र रूप धारण कर लिया है। राजधानी पटना में भी गंगा पूरे उफान पर है। गंगा अब जिले के ज्यादातर घाटों पर या तो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है या वो बेहद ही करीब है। जल संसाधन विभाग से मिली सूचना के मुताबिक गंगा नदी में जल स्तर हर घंटा करीब 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है और इसके साथ ही भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर सहित कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अगली खबर, पंचायत चुनाव से हर चरण में लगभग 50 से 55 प्रखंडों में मतदान होगा। आम चुनाव 2021 की तैयारी अंतिम चरण में है। राज्य में 10 चरणों में मतदान कराने का निर्णय लिया गया है और यह माना जा रहा है कि हर चरण में 50 से 55 प्रखंडों में पंचायत के सभी पदों पर मतदान कराया जाएगा। ऐसे में एक जिले में 3 प्रखंडों में सुगमता से मतदान संभव होगा। राज्य में कुल 534 प्रखंड की सभी पंचायतों में मतदान कराया जाना है। अगली खबर, सख्त, बिजली चोरी में पकड़े गए तो नहीं मिलेगा कोई भी अनुदान। बिजली चोरी की तो अनुदान से हाथ धोना पड़ेगा। बिजली चोरों पर अब और शिकंजा कसने के लिए कंपनी इस पर काम कर रही है। जेल और जुर्माना के बाद अब बिजली चोरी रोकने के लिए कंपनी इस पर विचार कर रही है। सरकार के शीर्ष स्तर पर अगर सहमति बनी तो इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा और इस पर 30% बिजली बर्बाद नहीं होगी। अगली खबर है, लालू प्रसाद के खिलाफ भाजपा की टिप्पणी पर भड़का राजद। जातीय जनगणना के सवाल पर भाजपा और राजद के बीच वार पलटवार अब निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसके समर्थन व विरोध में बयान देने वाले नेता मर्यादा की सीमाओं को लांघकर बयानबाजी करने लगे हैं। गुरुवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को घटिया मानसिकता का शिकार बताया और इसके जवाब में राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि भाजपा नेता मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं। तो आज के कुछ खबरों में इतना ही। कल फिर इसी वक्त मिलेंगे आपको समाचार पत्रों की प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगी। दिन भर तमाम बड़े खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।